एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 विच इज मटेरियल्स। अब मटेरियल्स मेटल्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं, लेकिन हम ये पता कैसे लगाएंगे कि कोई भी मटेरियल मेटल है या नॉन मेटल है। अब आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी जो अलग अलग मटेरियल्स की होती हैं, है ना। अगर आप सारे के सारे जो भी मटेरियल हैं, जितनी भी चीजें हैं, अगर आप उनको देखोगे तो कुछ तो ऐसी होंगी जो कि मेटल से बनी हुई होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कि नॉन मेटल से बनी हुई होंगी। लेकिन अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो इनको चेक करने के लिए या फिर कह लो कि इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कि कौन सी मेटल है कौन सी नॉन मेटल है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द सेकंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल्स हैं जो भी हमारे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग ये चेक करते हैं वेदर दी सब्सटेंस और मटेरियल इज मेटेलिक, मींस मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ठीक है, तो फर्स्ट इज मेटल्स आर हार्ड एंड हैव लस्टर। ये चीज हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ी थी कि जो भी हमारे मटेरियल्स में अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि मेटल से बनी हुई है तो मेटल हमेशा हार्ड होता है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले ले तो जो एल्यूमिनियम होता है, या तो फिर एल्यूमिनियम के अलावा कॉपर ले लो, या तो फिर आप आयरन ले लो, तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये अगर आप इसको टच करोगे, प्रेस करने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ से ये प्रेस नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, तो ब्लैक स्मिथ क्या करते हैं, किसी भी चीज को, कोई भी बहुत सारी उनके पास आयरन की शीट्स होती हैं या तो फिर दूसरे कोई मेटल्स होते हैं, तो उनको वो बीट करते हैं। ठीक है, और बीट करने के बाद या तो फिर वो वायर के फॉर्म में चेंज कर देते हैं या शीट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, है ना। तो उनका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम किसी भी चीज को बीट कर सकते हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन क्या वो ब्रेकेबल नहीं होगी, वो ब्रेक नहीं हो रही है ना। लेकिन क्या यही चीज आप कोल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो या वुड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप वुड को इस तरीके से मारोगे, बीट करोगे, तो वो इस तरीके से उसका शेप जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हार्डनेस दिखा रहे हैं कि ये कितने हार्ड है, ये ब्रेक नहीं होते, ये अनब्रेकेबल होते हैं। वैसे भी आप टच करके भी देख सकते हो, और जो मैंने एग्जांपल दिया इसके बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हो कि आप उसको बीट करके भी देख सकते हो, है ना। सेकेंड, इसमें लस्टर होता है। लस्टर मीन्स चमक। आप कोई भी चीज अगर आप देखोगे, जैसे कि मान लो एक हमने क्लास 6 में ही पढ़ा था कि अगर आप आयरन का एक बहुत लंबा सा रॉड ले लो और उसको कट करो, तो जो फ्रेशली कट पार्ट होगा ना, तो वहां पर कुछ चमक होगी, कुछ ऐसा होगा कि लस्टर होगा। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ना, तो वैसे तो उनके ऊपर चमक नहीं होती, क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसके साथ में वो रिएक्शन करते हैं, और क्योंकि ये सारे के सारे रिएक्टिव भी होते हैं, तो रिएक्शन करने की वजह से इनकी जो लस्टर है वो खो जाती है, खत्म हो जाती है। बट अगर आप इसको फ्रेशली कट करोगे तो जो अंदर वाला पार्ट है ना, वो आपको दिखेगा, तो वो कैसा होगा, एकदम शाइनी होगा। तो आप कोई भी एक आयरन की वुड ले सकते हैं, उसको बीच में, सॉरी, आयरन का जो रॉड है वो ले सकते हैं, बीच में से उसको कट कर सकते हैं, फिर आप वहां पर देखोगे कि वहां पर एक चमक सी आ रही है जो उसका फ्रेशली कट पार्ट है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जो भी मेटल्स हैं उनमें चमक होती है, शाइन होती है, जिसको हम लोग लस्टर बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें तो हम लोगों ने क्लास 6 में ही पढ़ ली थी कि भाई मेटल्स जो होते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल। बट इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं जिसके बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, है ना, कि हमारा जो भी मटेरियल है वो मेटल है या नॉन मेटल है। उससे पहले थोड़ा सा एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। देखो, हर चीज हर जगह पर कोई ना कोई एक्सेप्शन होता जरूर है ना। तो उसी तरीके से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हार्ड होते हैं मेटल्स, लेकिन इसमें भी कुछ एक ऐसे एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये भी मेटल ही है, बट सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ से कट कर सकते हो। दूसरे मेटल्स ऐसे होते हैं जो इतने हार्ड होते हैं कि आप नाइफ से कट नहीं कर सकते, बट सोडियम एंड पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप नाइफ से कट कर सकते हो। तो वो एक
एक्सेप्शनल केस है। सेकंड एक मर्क्यूरी होता है, वैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना, बट जो मर्क्यूरी होता है वो आपने देखा होगा थर्मोमीटर में भी वो जो होता है सिल्वर कलर का जो होता है ना, तो वो मर्क्यूरी ही होता है, लेकिन वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो वो भी एक एक्सेप्शनल केस ही है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, अगर उसमें वो मेटल होगी तो उसमें हार्डनेस भी होगी और वो उसके अंदर लस्टर भी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेबिलिटी की। मैनेबिलिटी होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैनेबिलिटी। मतलब कोई भी अगर मटेरियल ऐसा है जिसको हम बीट करने के बाद में एक पतली सी शीट बना सकते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, उस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलेबिलिटी बोलते हैं। और मेलेबिलिटी की जो ये प्रॉपर्टी होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के अंदर होती है, नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल अभी मैंने जैसे ब्लैक स्मिथ का एग्जांपल दिया था ना, तो ब्लैक स्मिथ क्या करता है कि वो कोई भी अपना कोई भी जो भी उसके पास में बहुत सारे वेपन्स होते हैं भाई उसको बीट करने के लिए, तो वो क्या करता है, बीट करता है ना, शीट्स में जो आयरन होता है उसको इतना बीट करता है कि वो एक पतली सी जो शीट है उसमें चेंज हो जाता है। आपने बहुत सारी ऐसी शीट्स देखी होंगी जो कि मेटल से बनी हुई होती है, जैसे एल्यूमिनियम शीट्स होती हैं वो छतों पर डलती हैं, इसके अलावा आयरन की भी शीट्स होती हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो मिठाइयां वगैरह होती हैं उसके ऊपर भी एक सिल्वर कलर की पतली सी शीट आती है जो कि उसके ऊपर लगी होती है और ब्यूटीफुल बहुत लगती है, उससे हमारी स्वीट्स, है ना। इसके अलावा जो आप लोग घरों में यूज करते हो एल्यूमिनियम फॉइल जिसको हम बोलते हैं, वो भी क्या है, एल्यूमिनियम से बना है, उसको इतना बीट किया है कि वो एक पतली सी शीट में चेंज हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल हो रही है, आप जो भी शीट्स के फॉर्म में देख रहे हो ना वो सारे के सारे मेटल्स हैं। आप क्या ये चीज आप लोग कोल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो? क्या कोल को आप बीट करके एक शीट में चेंज कर सकते हो? नहीं, वो तो क्या हो जाएगी, एकदम पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाएगी अगर हम उसको ज्यादा बीट करेंगे। क्या हम वुड पे ये चीज अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हम प्लास्टिक पे ये चीज अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम लोग अगर बीट करने के बाद में मटेरियल पर जो बीट करने के बाद में उसको हम एक शीट में चेंज कर दें, ठीक है, और वो शीट में चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब जो मटेरियल है हमारा वो क्या है, मेटल है, ठीक है। मतलब मेटल के अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको भी हमने सेकंड जो हमारी 6th क्लास थी उसमें हमने देखा था। थोड़ा सा हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो कि आपने एक बल्ब बनाया, ठीक है, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको याद होगा ये वाली चीज कि आपने एक तो बल्ब बनाया था और इसका जो एक वायर है ना यहां से आपने अटैच कर दिया था एक सेल के साथ में जिसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल था। अभी तक भी याद नहीं आ रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। और इसके बाद में यहां पर हमने ओपन रख दिया, मतलब ये चीज हमने क्या की है, ओपन रख दी है। अब क्या इस केस में मेरा बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा सर्किट है वो पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ वाला पार्ट ओपन है। जब तक सर्किट हमारा, अगर आप रिकॉल करेंगे तो ये चीज आपको पता होगी कि जब तक हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा तब तक हमारा बल्ब नहीं जलेगा, है ना। बट अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा मटेरियल लगा दूं जो कि सर्किट को पूरा कर दे, अगर मैं मान लो यहाँ पर लगा देती हूँ एक कोई रबड़, ठीक है, आपके जो इरेजर आती है ना वो आपने लगा दी। अगर आप यहाँ पे इरेजर लगाते हो तो क्या उस केस में ये बल्ब जलेगा? तब भी ये बल्ब नहीं जलेगा, हालांकि सर्किट तो पूरा हो रहा है, फिर भी क्यों नहीं जलेगा? ठीक है, उसका भी मैं आपको आंसर देती हूँ। सेकेंड चीज, अगर मैं इस इरेजर को हटाने के बाद में यहाँ पर मैं कोई भी मेटल, मतलब कि कोई पिन ले लेती हूँ, जो सेफ्टी पिन आती है ना, मैंने वो ले ली यहाँ पर और वो सेफ्टी पिन मैंने यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब मैं सेफ्टी पिन जैसे ही लगाऊंगी तो ये बल्ब क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कि ये सेफ्टी पिन तो लगाने पर बल्ब जल रहा है, बट यहाँ पर अगर मैं इरेजर रख रही हूँ या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा भी यहाँ पर मैं
रख दूं, अटैच कर दूं दोनों वायर्स को, तब भी नहीं चलेगा। उसका रीजन ये है कि ये जो हमारी पिन है ना, ये एक मेटल से बनी हुई है, ठीक है। और जो मेटल होता है वो अपने अंदर से करंट को पास करता है, और तो जो भी ऐसे मटेरियल होंगे जो अपने अंदर से करंट को पास करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, और जो करंट को पास नहीं होने देंगे उनको बोलते हैं हम इंसुलेटर। तो इस एक्टिविटी से हमें ये चीज समझ में आती है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो आपके घर होते हैं, घरों में जो वायर्स होते हैं ना, वो कॉपर से बने हुए होते हैं नॉर्मली। उसका क्या रीजन होता है? कॉपर से बने होने का पहला तो रीजन ये होता है कि वो मेटल होते हैं, और मेटल जैसे मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। सेकेंड चीज यहाँ पर ये भी होती है कि इसमें अभी जैसे एक डक्टिलिटी वाली बात होती है। डक्टिलिटी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या होता है कि डक्टिलिटी एक वायर के फॉर्म में ये इजीली चेंज हो जाते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो आपके वायर्स वगैरह होते हैं, अगर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के अंदर क्या होता है, कॉपर होता है ना, तो वो कॉपर से बनाए जाते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये चीज पता चलती है कि हमारे जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सेम एग्जांपल लेकर के चलते हैं। क्या कभी आपने कोई वायर पोल का देखा है? क्या कोई भी आपने वायर देखा है लकड़ी का? नहीं देखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कोल होता है या तो फिर ये जो वुड होती है, ये नॉन मेटल्स होते हैं। ये जो वायर को एकदम ड्रॉ करके वायर के फॉर्म में जो चेंज होने की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं, ये डक्टिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मेटल्स होते हैं उसके अंदर होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपने ज्यादातर जो भी वायर्स वगैरह देखे होंगे वो सभी के सभी किससे बने हुए होते हैं? मेटल से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? मतलब कि सोनोरस हम लोग पहले देख ही लेते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस। मतलब ऐसे जो भी मटेरियल्स होंगे जो कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लोग मेटल्स के अंडर में लेते हैं। आप लोग ने कभी भी देखा होगा मंदिर वगैरह में या फिर नॉर्मली कहीं पर भी जहां पर बेल वगैरह लगी हुई होती है, वो किससे बनी हुई होती है? या तो फिर वो बनी हुई होगी कॉपर से, या तो फिर वो आयरन से बनी हुई होगी, है ना। पीतल वगैरह जो होती है उनसे बनी हुई होती है। कभी आपने देखा है कि लकड़ी से बनी हुई है या रबड़ से बनी हुई है? नहीं, क्योंकि अगर आप लकड़ी या रबड़, क्योंकि इनको आप स्टफ करोगे तो बहुत हल्की सी आवाज आती है, गूंजती नहीं है ना। अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो गूंजने वाली जो आवाज होती है ना, उसी को हम लोग सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जो साउंड होता है ना, ये साउंड हमारे मेटल्स के अंदर ही होता है, बाकी नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जहां पर बेल्स वगैरह होती है या फिर ज्यादा शोर करना होगा तो वहां पर मेटल्स की चीजें ही यूज की जाती है। आप अपने घर में ही देख लो, अगर एक छोटा सा ग्लास है ना, अगर स्टील का ग्लास है, वो अगर गिरता है, ठीक है, तो कितना तेज साउंड आता है ना, पूरे घर वाले चौंक जाते हैं कि क्या गिर गया, क्या हो गया। बट अगर प्लास्टिक का छोटा सा कोई कप है या प्लास्टिक का कोई भी ग्लास है, वो गिर जाए तो पता भी नहीं चलता, हल्का सा साउंड ही ऐसे ही निकल जाता है। तो ये चीजें कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज लेकर के चल रहे हैं, अभी तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग मेटल्स के बारे में पता कर सकते हैं। अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको जस्ट उल्टा कर दो। मतलब कि जो हमारे मेटल्स है वो क्या हो गए, हार्ड एंड लस्ट्रस हो गए, बट नॉन मेटल्स क्या होंगे, हार्ड नहीं होंगे, ज्यादातर हार्ड नहीं होंगे, और उनके अंदर चमक भी नहीं होती। कोल के अंदर होती है, वुड के अंदर होती है, रबड़ के अंदर होती नहीं होती है। तो ये क्या हो गए, हमारे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी हो गई। अब मेटल्स क्या हो गए, हमारे मेलेबिलिटी होती है, मतलब वो शीट में चेंज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है, जस्ट उल्टा करते जाने और कुछ नहीं। हमें मेटल्स और गुड कंडक्टर्स होते हैं, बट अगर जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। इसीलिए जब मैंने यहाँ पे रबड़ की बात की थी तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि वो इंसुलेटर्स होते हैं, ना कि कंडक्टर्स होते हैं। डक्टिलिटी
इनको हम लोग वायर के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। सोरोनस भी नहीं होते, इनके अंदर एक जो सोरोनस मतलब जो साउंड होता है वो नहीं होता है, जो गूंजने वाला जो साउंड होता है ना वो नहीं होता है, जो भी हमारे नॉन मेटल्स होंगे। मतलब नॉन मेटल्स और मेटल्स को क्या करना है, बस ऑपोजिट कर देना है। जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है सारी की सारी मेटल्स की हैं, इसको जस्ट ऑपोजिट कर दो तो वही चीजें हमारी नॉन मेटल्स की हो जाएंगे, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इनकी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।